अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हम लोगों ने बचपन में ही एक कहानी सुनी थी कि जनाब सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से रिलेटेड के एक बंदे को एक मुर्गी मिलती है जो सोने के अंडे देती है और रोज़ाना वो एक अंडा देती है। बट उस इंसान ने थोड़ी सी जल्दी की और उस मुर्गी को ज़िबा करके एक ही दफ़ा तमाम अंडे निकालने की कोशिश की, जिसमें वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ और जो कुछ उसके पास था वो भी उसके हाथ से चला गया। तो आज की जो एपिसोड है वो जनाब थोड़ा सा इसी टॉपिक को आगे लेकर मैं चलूँगा। और आज की एपिसोड का जो टाइटल है वो जनाब हाउ टू इंक्रीज़ विल पावर, कि इंसान की जो विल पावर है वो किस तरह से इंक्रीज़ की जा सकती है, कि काम करने की सलाहियत और उसमें जो लगन है उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। तो जनाब, जो दुनिया के मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं और जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 40 साल की अपनी रिसर्च के बाद एक अभी लेटेस्टली एक रिसर्च जो है वो शाया की है, और जिसमें वो ये कहते हैं कि वो बच्चे जो बचपन में बहुत ज़्यादा पेशेंस शो करते आए हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, मीन्स कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक टॉफ़ी दी और बच्चों को कहा कि आपने 15 मिनट के बाद ये टॉफ़ी खानी है, और 15 मिनट तक अगर आपने ये टॉफ़ी ना खाई तो हम आपको 2 टॉफ़ीज़ देंगे। तो उनमें से कुछ बच्चों ने तो फ़ौरन ही वो टॉफ़ी खा ली, बट कुछ बच्चों ने 15 मिनट का इंतज़ार किया ताकि हमें एक और टॉफ़ी मिल जाए। तो कहने का मकसद ये है कि वो तमाम बच्चे, वो तमाम इंसान जो बचपन से ही थोड़ा सा पेशेंस और सब्र का मुजाहरा करते चले आए हैं अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाब भी होते हैं और अपनी लाइफ में अपने लाइफ के डिफरेंट डिसीजंस के साथ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस भी करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आज की इस एपिसोड में जो टिप्स मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ वो है कि इंसान अपनी विल पावर को, काम करने की सलाहियत को और लगन को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकता है। क्योंकि एक इंसान का जो सबसे ज़्यादा जो मोटिवेटर होता है वो इंसान का अपना अंदर का इंसान होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट करने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है वो विल पावर की ज़रूरत होती है। तो आज मैं जो ये टिप्स आप लोगों को देने चाह रहा हूँ इसको आपने अपनी लाइफ में, ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया हुआ है आप लोगों के लिए, इसको आपने अपनी लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना है। इन तमाम एलिमेंट्स को अगर हम अपनी लाइफ में इंक्लूड करते रहे तो हम अपनी जो विल पावर है उसको बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेंगे। और वो तमाम पेरेंट्स जो मेरी इस बात को देख रहे हैं उनको भी ये चाहिए कि अपने बच्चों में इन तमाम एलिमेंट्स को एक्सरसाइज ज़रूर करवाएं ताकि उनकी भी विल पावर बचपन से ही ग्रो करना स्टार्ट हो जाए। तो टिप नंबर 1 है जनाब, लर्न हाउ टू मैनेज स्ट्रेस। तो इंसान की लाइफ में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना विल पावर को डाउन करने के लिए, वो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग कोशिश ये करनी है हम तमाम लोगों को कि अपने इस स्ट्रेस को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को हमने मैनेज करना है। क्योंकि कोई भी इंसान इस वक्त दुनिया में ऐसा नहीं है जो स्ट्रेस में ना हो, डिप्रेशन में ना हो, एंजाइटी में ना हो। कुछ लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों में ये चीज़ कम होती है। तो ये तमाम एलिमेंट्स जो लोग अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं, आप स्पोर्ट्समैन को ही देखें, हम लोग ये समझते हैं कि यार ये तो बेतहाशा खुश नसीब लोग हैं कि इनके पीछे मीडिया भी है, पैसा भी है और पूरी दुनिया की सैर भी करते हैं, जहाँ जाता है दिल चाहता है ये वहाँ लोग चले जाते हैं। बट क्या उनकी लाइफ इतनी ही आसान है? वो कितना स्ट्रेस लेते हैं कि उन्हें हर वक्त परफॉर्म करना होता है, क्योंकि जो लोग हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं स्पोर्ट्समैन के साथ वो बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक तो उन्होंने क्राउड का प्रेशर लेना है जो ग्राउंड में मौजूद है, फिर जो ऑपोजिशन है वो जो स्ट्रेस दे रहे होते हैं, जो डिप्रेशन वो दे रहे होते हैं, उसको भी उन्होंने मैनेज करना है, जो मीडिया डिप्रेशन और स्ट्रेस दे रहा होता है उसको भी मैनेज करना है, अपने फैंस का जो प्रेशर होता है उसको भी मैनेज करना है, और फिर अपने घर वालों की जो इज़्ज़त है, अपने मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको भी उन्होंने मैनेज करना है और उसको आगे बढ़ाना है। तो ज़िंदगी में कामयाब वही इंसान ज़्यादा होते हैं जो स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। और स्ट्रेस तो हर किसी इंसान पे आ रहा होता है ना, बट वो लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं जो उस स्ट्रेस को अपने फेस से ज़ाहिर नहीं होने देते हैं, बट उसको अंदर ही अंदर झेल कर उस मुश्किल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें ये जनाब सबसे पहले जो एलिमेंट है वो यही है कि हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है। जो सेकंड टिप है वो जनाब है इनकरेज योरसेल्फ, कि आपने अपने आप को इनकरेज भी करना है। आप कोई भी काम करते हो, आप ये देखो कि यार मैंने ये काम कर लिया है,
ये मेरा पहला स्टेप था और मुझे इस लेवल की कामयाबी मिल गई है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे इसमें मज़ीद और काम करने की ज़रूरत है। तो आपने खुद को इंकरेज भी करते रहना है, बैक करते रहना है, पुश करते रहना है कि यार चलो आगे चलो। आगे बढ़ने का नाम ज़िंदगी है, किसी जगह पे फुल स्टॉप लगाने का नाम ज़िंदगी नहीं है। बहुत से लोग होते हैं वो एक जगह आकर स्टक हो जाते हैं कि यार बस मैंने अपनी लाइफ में यही अचीव करना था, ये अचीव कर लिया है, बट इससे ज़्यादा मुझे और तो किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है। ये जब तो सोच जो है, ये थिंकिंग जो है अपने माइंड में आ जाए तो फिर वो वाकई में इंसान आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता, वो उसी जगह पर आकर स्टक हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि इस फुल स्टॉप को अपनी डिक्शनरी से निकाल के बाहर फेंकें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। एक स्टेप ले लिया है ना, आप एक स्टेप में कामयाबी मिली है, फिर आगे बढ़ते चले जाएं, अल्लाह ताला कामयाबी देगा। और ख़ुद को इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। बाहर से जो इंकरेजमेंट है या लोगों की जो इंकरेजमेंट है वो बहुत कम आती है और बहुत देर से आती है। तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को बैक करना है, अपने आप को इनकरेज करना है। दैन जो टिप नंबर 3 है वो जनाब गेट मोर स्लीप, कि आप बेहतर जितना ज़्यादा सो सकेंगे उतना ही बेहतर होगा आपकी हेल्थ के लिए भी और आपकी विल पावर के लिए भी। अब ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटों में से हम 15-15, 16-16 घंटे सोते रहें, क्योंकि 15-16 घंटे जो सोएगा इंसान वो काम क्या करेगा। तो आपने जो एक बेहतर नींद होती है वो ज़रूर लेनी है। हम लोग, बहुत से लोग ये देखते हैं कि हम लोग सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे 6 बजे घर पहुंचते हैं। उसके बाद हम लोग फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारते हैं, फिर टीवी देखने बैठ जाते हैं। रात 11-12 बजे तक हम लोग टीवी देख रहे होते हैं। उसके बाद हम मोबाइल फ़ोन निकाल के बैठ जाते हैं, मुख्तलिफ सर्फिंग करते रहते हैं। तो अपने टाइम को मैनेज करें कि यार मैं किस तरह से अपने टाइम को बेहतर तरीके से निकाल सकता हूँ और एक बेहतर 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो किस तरह से पूरी करनी है। कि अगर आपने सुबह 6 बजे उठना है तो आपको ज़रूर 10 से 10:30 बजे रात को सो जाना चाहिए। तो जितना बेहतर आपकी नींद होगी उतनी आपकी जो विल पावर है, काम करने की जो एबिलिटी है, अपने आप को बैक करने की, इंकरेज करने की जो एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो इस टिप पे आपने ज़रूर काम करना है। दैन जो नेक्स्ट मेरी टिप है वो जनाब फोकस ऑन योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर वर्क। कि हम लोग समटाइम्स क्या करते हैं कि हम आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, अपनी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, शिफ्ट हमारा हो जाता है माइंड एक काम करते करते, और फिर हम लोग सोचते हैं कि कोई और काम करना चाहिए। देखें, जो फोकस है अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलता रहेगा और उससे अगर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो आपकी अटेंशन किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग आपको लाइफ में मिलेंगे जो आपको आपके फोकस से हटाना चाहेंगे। लाइक जैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना, जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में पढ़ रहे होते हैं तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, हमारे कुछ ऐसे क्लास फेलोज होते हैं जो हमें उस अपनी फोकस से हटाना चाह रहे होते हैं। खुद अच्छा भला पढ़ के आ चुके होते हैं, अब उन्हें पता है कि मेरे दोस्त के पढ़ने का टाइम हो गया, अब मैंने उसका फोकस शिफ्ट करना है। तो फिर वो क्या करते हैं कि हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम आवर फोकस और फिर हमारा टाइम वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फेस कर चुका हूँ कि जब मेरे दोस्तों को पता ये होता था कि इसने किस टाइम में पढ़ना है तो वो उस टाइम में आकर मेरा टाइम वेस्ट करवाने की कोशिश करते थे कि जिस टाइम में मैंने पढ़ना होता था। बट मैंने अपनी लाइफ में अपना फोकस जो है वो ठीक रखा और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ में एजुकेशन में भी प्रोग्रेस कर गया। तो आपने भी अपना जो फोकस है, चाहे वो एजुकेशन हो, आपका बिजनेस हो, अपनी जॉब हो, उधर से अपना फोकस हटाना नहीं है। एक बेंचमार्क जो आपने सेट कर लिया उस बेंचमार्क को आगे लेके चलें और उसको आपने अचीव करके ही लाइफ में छोड़ना है। तो ये मेरी टिप थी। दैन जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो जनाब बेटर एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन के। देखें, जो सेहत है तो सब कुछ है, कि अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो फिर कुछ भी सही नहीं है। अगर आप एक बेहतर एक्सरसाइज कर सकते हैं, दिन में 30 से 40 मिनट की वॉक अगर हम लोग कर लें, इनिशियली अगर 10 से 15 मिनट का भी स्टार्ट लें तो वो बुरा नहीं है। अगर हम दिन में 2 से 3 किलोमीटर की वॉक अगर हम कर लें, उसके साथ साथ हमारी जो डाइट है, जो न्यूट्रिशन, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर वो बेहतर हो जाए। हम लोग समटाइम्स इतना ज़्यादा जंक फूड खा रहे होते हैं, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, जिंगर और पकोड़े, समोसे, दही बल्ले और पता नहीं कोल्ड ड्रिंक्स और पता नहीं क्या कुछ हम इतना अला भला अपनी लाइफ में खा रहे होते हैं कि जो हमारे मैदे को, हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। जब एक दफ़ा हेल्थ डिस्टर्ब हो जाए ना खुदा ना खास्ता इंसान की, तो फोकस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, जो विल पावर है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। तो कोशिश ये करनी है कि अच्छी सी कुछ एक्सरसाइज करें और जो न्यूट्रिशन का ख्याल है, जो फूड की जो एलिमेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फ्रूट्स को और जो मीट है उसकी भी क्वालिटी को अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा कि ये आपको अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करते हैं। जो आज की जो लास्ट टिप है वो जनाब पोस्टपोन नॉन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के, उन तमाम कामों को जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है
हमने कुछ अर्से के लिए पोस्टपोन कर देना है कि अगर आप एक काम कर रहे हो, आप स्टूडेंट हैं और इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, आपके एग्ज़ाम्स अगर करीब आ रहे हैं, तो अपनी कुछ एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कुछ अर्से के लिए पोस्टपोन कर दें। आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपका इस वक्त सीज़न चल रहा है तो आप अपने घूमने फिरने की कुछ एक्टिविटीज़ फ़िलहाल थोड़ा सा कम कर दें। घूमें फिरें ज़रूर, बट थोड़ा पोस्टपोन ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि जो ये टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप आगे निकल सकते हैं, अगर वो आपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में निकाल दिया तो फिर आप उस टाइम को कभी भी वापस नहीं ला सकेंगे। और एक दफ़ा अगर नाकामी का सिलसिला शुरू हो जाए तो फिर कामयाब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी कि जिनको अगर आपने अपनी लाइफ में इंक्लूड कर लिया तो आप अपनी जो विल पावर है उसको आप ज़रूर इम्प्रूव कर सकेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मज़ीद किस तरह की वीडियोस मुझसे देखना चाहते हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।